गाइस, दिस इज रवनीत कौर फ्रॉम द स्कॉलर्स अड्डा एंड आज से हम स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आई मेक श्योर कि ना तो सिर्फ हम बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है वो सीखेंगे, बट वेयर एज उन्हीं सेंटेंसेस को नेटिव इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा वो भी सीखेंगे। अब नेटिव इंग्लिश क्या होती है जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं, एडवांस इंग्लिश में कैसे बोला जाता है वो सीखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है अगर आपको परफेक्शन चाहिए इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो आपकी लिसनिंग एंड सेकेंडली आपकी प्रोनाउंसिएशन, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, टॉप नॉच होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में परफेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बेसिक जो हम रूटीन में डेली जो कॉन्वर्सेशंस हैं हमारे बीच होती हैं, ठीक है, या डे टू डे क्या काम करते हैं हम, तो उन पे वर्क करेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि उन्हें कैसे बोला जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फर्स्टली फर्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। तो अगर सपोज आपको किसी का कॉल आए या आप चलते फिरते किसी से भी मिल लो, ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं, बेसिकली जो हमारा नॉर्मल नेचर है हम उनका हाल चाल पूछते हैं। नॉर्मली यही पूछते हैं ना हम कि आप कैसे हो। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप कैसे हो। तो इस सेंटेंस को बोलने के 3 to 4 वेज हैं जो मैं बताऊंगी। तो बेसिकली हम पूछते कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। बेसिकली हम ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है, बट इसको और कैसे बोला जाएगा, नेटिव इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, या हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्स अप। इन चारों का मतलब सेम है, आप कैसे हो, ठीक है, लेकिन 4 वेज बता दें जिससे आप पूछ सकते हो। तो इनमें से जो भी आपको पसंद आए यू कैन यूज दैट वन, ठीक है। एक क्वेश्चन को पूछने के मैंने 4 वेज बता दिए। अब ये पूछ ले कि आप कैसे हो, रिस्पॉन्स में आप क्या बोलते हो, हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ, ये पूछ रहे हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बोला जाएगा, आई एम फाइन, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, What about you, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, I am fine, what about you। अब इसे और कैसे बोलेंगे, I'm doing great, I'm doing great, thank you, simple, I'm doing great, thank you, ऐसे ही बोल सकते हूँ, या I'm doing well, thanks for asking, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आप कैसे हो, हम पूछते हैं ना, हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। यहाँ पूछ सकते हैं हम, बोल सकते हैं आई एम डूइंग ग्रेट, मैं ठीक हूँ, मजे में हूँ, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू, या आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए शुक्रिया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। अब सेंटेंस आता है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, पूछते हैं ना कि हाँ क्या, मतलब हाल चाल पूछ लिया, रिस्पॉन्स भी दे दिया, अब आगे से पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो, तो कैसे पूछेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ऐसे पूछते हैं हम। अब इसे एक और तरीका है पूछने का, दैट इज व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू, सेम मतलब है आप क्या कर रहे हो, लेकिन तरीका 2 टाइप से बता दिए मैंने। ये तो होगी बेसिक इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं, ये नॉर्मल ही सारे ऐसे ही बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, या नेटिव इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट आर यू अप टू। यहाँ एक इसे बोलने का और तरीका है, व्हाट्स गोइंग ऑन,
व्हाट्स गोइंग ऑन, इसका मतलब भी वही है, क्या चल रहा है, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, उसके बाद मैंने आंसर दिया कुछ नहीं चल रहा, मैं बस रिलैक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो इसे कैसे बोलेंगे, सिंपल तरीके से हम बोलेंगे आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग मतलब आराम करना, ठीक है, कुछ नहीं, पहले बैठी हूँ मैं, कुछ नहीं कर रही, रिलैक्स कर रही हूँ, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। उसके बाद अगर सपोज सामने वाले ने मेरे को बोला कि चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, ठीक है, या वॉक पे चलते हैं, तो उसे कैसे पूछेंगे हम, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं। अब नेटिव इंग्लिश में कैसे पूछा जाएगा, अच्छा नेटिव इंग्लिश का मतलब पता है क्या है, जो ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, जिस टाइप से ब्रिटिशर्स बोलते हैं, जो उनका एक्सेंट होता है, जिस टाइप से वो प्रोनाउंस करते हैं, उससे नेटिव इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी सिंपल इंग्लिश जो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है, ठीक है, जो नॉर्मली हम बोलते हैं। मेरे जो रेड पेन से लिखी है ये एडवांस इंग्लिश होगी, नेटिव इंग्लिश होगी, जो ब्रिटिशर्स यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर अ वॉक, या हम बोल सकते हैं अगर कॉफी के लिए पूछ लिया, लेट्स ग्रैब सम कॉफी, ग्रैब सम कॉफी, लेट्स ग्रैब सम कॉफी। अब इसी वर्ड को, इसी सेंटेंस को बोलने का एक और ट्रिक है, लेट्स गो फॉर अ वॉक कैसे बोल सकते हैं, लेट्स स्टेप आउट, लेट्स स्टेप आउट फॉर सम फ्रेश एयर, लेट्स स्टेप आउट फॉर सम फ्रेश एयर। अच्छा, इसमें एक चीज है, मैंने यहाँ पे फोर का यूज किया है, यहाँ पे भी फोर का यूज किया है, ठीक है, लेकिन अगर सपोज किसी डेस्टिनेशन का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए, तो वहां पर हम फोर की जगह टू यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू जिम, लेट्स गो टू जिम, या फिर लेट्स गो टू पार्क, ठीक है। अब जिम है, पार्क है, जगह का नाम है, डेस्टिनेशन का नाम है, तो क्या यूज किया मैंने, टू। ओके, कभी भी डेस्टिनेशन का, जगह का नाम है तो टू यूज करना है, अदरवाइज फोर का यूज करेंगे। ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने ऐसे बोलना कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, ठीक है, तो उसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो उसे बोलेंगे हम बेसिक इंग्लिश में आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, टायर्ड मतलब थकना, ठीक है। अब इसे नेटिव इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग डाउन, अच्छा नहीं लग रहा, आई एम फीलिंग डाउन, या आई एम कंप्लीटली worn out, worn out, इसका मतलब भी टायर्ड होता है, आई एम कंप्लीटली worn out, ठीक है। या तो आप बोलो आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, या फिर आई एम फीलिंग डाउन, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, अच्छा फील नहीं हो रहा, आई एम कंप्लीट फीलिंग डाउन, या आई एम कंप्लीटली worn out भी हम बोल सकते हैं। ओके, अब अच्छा अगर सपोज किसी ने आपसे हेल्प मांगी, ठीक है, आप मेरी मदद करोगे, तो उससे कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश में, कैन यू हेल्प मी। बेसिकली हम यही पूछते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद करोगे, कैन यू हेल्प मी। अब इससे एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कुड यू लेंड मी योर हैंड, कुड यू लेंड मी योर हैंड। अब मेरे साथ हाथ बटाओगे काम में, कुड यू लेंड मी योर हैंड, ठीक है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। आप सपोज करो मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, तो उसे कैसे बोलेंगे,
आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी। ठीक है, आज आरसीबी वाले जीत गए, आरसीबी की टीम जीत गई, तो वो बहुत खुश हुए हुए हैं। ठीक है, तो वो कैसे बोलेंगे, आई एम फीलिंग हैप्पी। या फिर वो कैसे बोल सकते हैं, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, बहुत खुश हूं मैं, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। अब सेंटेंस है, सपोज करो आज आप ज़्यादा देर तक सो गए, ठीक है, बहुत लेट तक सोए, तो कैसे बोलेंगे, बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं ना, आई वोक अप लेट, आई वोक अप लेट, ऐसे बोलते हैं हम, आई वोक अप लेट। अब इससे कैसे बोल सकते हैं, आई ओवरस्लेप्ट टुडे, आई ओवरस्लेप्ट टुडे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई ओवरस्लेप्ट टुडे। अब एक पॉइंट है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अब सपोज किसी ने मेरे को कुछ आइडिया बताया, कोई प्लान बताया, ठीक है, और मैं एग्री करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्लान, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँगी, दैट साउंड्स like a good idea, that sounds like a good idea, that sounds like a good idea, या बोल सकते हैं हम, that sounds good to me, that sounds good to me, that sounds like a good idea, या फिर that sounds good to me, इस टाइप से भी हम पूछ सकते हैं ये वाले सेंटेंसेस को। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस। अब सपोज करो मैंने बोला कि मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। अब इसे और कैसे बोला जा सकता है, आई एम स्वैम्प्ड, स्वैम्प्ड, आई एम स्वैम्प्ड विद वर्क, आई एम स्वैम्प्ड विद वर्क, ऐसे ही बोल सकते हैं, मीनिंग सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट वे है बोलने का, आई एम वेरी बिजी, आई एम स्वैम्प्ड विद वर्क, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है, किसने बोला मैं अभी आ रहा हूँ, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई बी बैक इन अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट, मैं अभी आता हूँ, ओके। अब किसने मेरे को चाय ऑफर की, ठीक है, या मैं चाय बनाने जा रही हूँ, मैंने सामने वाले को पूछा कि आप पियोगे, तो इसे कैसे बोलेंगे, I am making tea, I am making tea, I am making tea, मैं चाय बना रही हूँ। अब मैंने आप पूछा सामने वाले से कि आप पियोगे, तो इसे कैसे पूछेंगे, Do you want some? आपको चाहिए, Do you want some? I am making tea, Do you want some? Question mark. ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। मैंने किसी को बोला दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है, तो उसे कैसे बोलेंगे, सिंपल वे है, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अब सिंपली अगर दरवाज़ा बंद किया है तो क्लोज द डोर आएगा, लेकिन अगर मैंने बोला कि दरवाजे को कुंडी लगा दो, तो उसे कैसे बोलेंगे, बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर। याद रखना, बोल्ट का मतलब होता है कुंडी, ठीक है, बोल्ट द डोर मतलब दरवाजा लगा दो, दरवाजे को कुंडी लगा दो। सिंपली अगर दरवाजा बंद कर रहे हैं क्लोज द डोर, लेकिन अगर कुंडी लगा रहे हैं तो बोल्ट द डोर, बोल्ट, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, बाद में मिलते हैं, ठीक है, बाद में मिलेंगे, तो इसे कैसे बोलेंगे, इट्स सिंपल, सी यू लेटर,
बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, दैट्स ऑल, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। तो आज हमने बेसिक 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किया जो हम रोज़ रूटीन में बोलते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिस्कस किया कि उन्हें बेसिक इंग्लिश में कैसे बोला जाता है एंड नेटिव इंग्लिश में एडवांस में कैसे बोला जाता है, ठीक है। सो आई थिंक ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।